जी हाँ, स्वागत है आप सभी का, सभी दर्शकों का हमारे खास पेशकश। ये खास पेशकश बद्रीनाथ धाम से है। हमारे साथ मौजूद हैं जानी मानी शख्सियत जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। कोटा राजस्थान से ज्योतिषाचार्य, साहित्यकार, समाज सेविका और सबसे बड़ी बात तो यह है ब्राह्मण एकता मंच की अध्यक्ष और प्रवक्ता। हमारे साथ मौजूद हैं दीदी उषा शर्मा जी। उषा शर्मा जी, स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। मेरी तरफ से भी आप सभी का अभिनंदन तहे दिल से। दर्शक हमारे ये जानना चाहते हैं उषा जी कि आपका जो है साहित्य में पदार्पण कैसे हुआ, और आप एक समाज सेविका भी कहलाती हैं, अध्यक्षता भी रह चुकी हैं। तो इतना सारा जो है जिसे कहते हैं मिल जाए पद, तो कैसा महसूस हो रहा है आपको? ये तो एक समझ लीजिएगा आप, गॉड गिफ्ट रहा है मेरे लिए। बचपन से मेरे को कविता बनाने का बहुत शौक था। जी जी। मतलब बैठी हूँ, कोई रचना याद आ गई, खटाखट लिख लिया। लेटी हूँ, लेटे लेटे कोई पंक्ति याद आई, तुरंत लिख लिया। तो रचना लिखना। दूसरा, मेरे को संगीत का भी शौक था बचपन से। मतलब अपने कथक डांस वगैरह करना, मतलब मैं खुद ही स्वयं करती थी, मैंने किसी से कोई सीखा नहीं है। तीसरा, मैं समाज सेवा में बचपन से ही मतलब लगी रही। बचपन से ही मैंने साधु संतों का बहुत सेवा करी। मुझे अपनी मतलब शादी करने का मुझे कोई वो नहीं था जी जी जी। लेकिन हमारे माता जी ने हमारी शादी कर दी। नहीं तो हमारा तो ये था कि हम तो बस साधु संतों के साथ रहें, उनकी सेवा करें। पर उसके बाद में फिर हम धीरे धीरे, जैसे बुजुर्ग महिलाएं, उनको हाथ पकड़ के मंदिर तक ले जाना, जी जी जी। उनके पैर, हाथ पैर दबाना रात को जाके, मतलब एक बचपन से मतलब हाँ, सेवा का भाव बचपन से इस वजह से मैं ना शादी से बिल्कुल खुश नहीं थी। और उसके बाद मैं जब बड़ी हुई, अपने स्कूल में गई, कॉलेज में गई, और पढ़ाई में थोड़े मतलब अच्छे रहे हैं, तो माँ हमारे को मतलब अपने स्कूल कॉलेज सभी मतलब गुरुओं का आशीर्वाद रहा। तो लाडले रहे हम। ये बताइए, ये तो बात बहुत बढ़िया है आपकी। बहुत रुचि जो रही, जो समाज सेवा की एक रुचि होती है, जब मनुष्य जन्म लेता है उसके हाव भाव देख कर ये पता चल जाता है कि इसकी रुचि किस में है। तो आप ये बताइए कि जन्म कहाँ हुआ आपका? मेरा जन्म कोटा का ही है। 24/4/55 का मेरा बर्थ है। और कोटा में हमारा निवास गुमांतरा है, वहाँ की मैं मायका है मेरा। जी जी जी। आपकी जो शादी हुई वो किस सन में हुई, और कितने वर्ष हो चुके हैं शादी के? मेरी शादी तो मतलब 45 साल हो गए। और जब इनको देखा गया तो ये सर्विस में थे। शादी हमारी हुई, बहुत सैलरी कम थी इनकी, लेकिन फिर भी हमने गुजारा चलाया कैसे कैसे करके। उसके बाद में फिर हमने धीरे धीरे इनको कहा कि थोड़ा मतलब अपना जी जी, नहीं नहीं, सही बात है। आपने सर्विस को छोड़ो, बिजनेस करिए आप। तो पता नहीं क्या ऊपर वाले प्रभु ने, वैसे में खाटू श्याम बाबा है, जी जी तो मैं अपना भाई मानती हूँ। तो मेरी राखी जब जाती है श्याम बाबा के, न जाने कितने काम होते मेरे। जी जी जी। श्याम बाबा की कृपा ही समझो, इन्होंने अपनी जॉब छोड़ी, बिजनेस चालू किया। और इनका मतलब हर कंपनी में बहुत रेस्पेक्ट था। और इनके बिजनेस के प्रति जो वफादारी थी, उसको देख के कंपनी वालों ने तुरंत इनको बिजनेस देते गए। आज मतलब राजस्थान पूरा हमारे पास है। हमारे क्या मतलब ठाकुर जी का ये एक तरह से। नहीं नहीं, सही बात। तो ये थी आपकी जो शादी की बात थी। और जो आपसे अब जो हम प्रश्न पूछेंगे, ये तो आपका हो गया परिचय, जीवन परिचय हो गया, ये बहुत सुखद परिचय है। जैसे अब शादी जब हो जाती है तो ये समाज सेवा करना और कहीं तीर्थों में जाना,
ये सब जैसे कुछ घर वालों को पसंद नहीं आता है, तो ऐसे में आपके घर वाले कैसा व्यवहार कैसा करते थे? ऐसा है, मेरे हस्बैंड हैं बहुत, उनकी मैं मतलब तारीफ जितनी कम करूं, जितनी भी करूं वो कम ही है। मतलब कोई मेरे पास शब्द नहीं है उनकी तारीफ करने के लिए। उन्होंने मुझे रोका नहीं। जी जी। मैं मतलब मंचों में जाती कभी सम्मेलनों में, उसके लिए मुझे टोका नहीं। साहित्य से मतलब जो मेरे लेख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जाते हैं, जहाँ वहाँ पूरे एक हाउस वाइफ गृहिणी थी मैं, और वहाँ तो प्रिंसिपल प्रोफेसर वगैरह होते हैं, लेकिन एक भाग्य की बात समझो कि मैं हाउस वाइफ होकर भी मतलब पूरे मतलब इंडिया में, हमारे हिंदी साहित्य के पूरे इंडिया में मेरा हमेशा तीसरा स्थान रहा। जी जी। और उसको सम्मान के लिए मुझे जाना पड़ता था, तो ये साथ नहीं जाते थे, बस मुझे छोड़ जाते थे। नहीं नहीं, साथ जाना और साथ देना अलग बात है। ऐसे जो है मिलना बहुत कठिन होता है। जो है ऐसे बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। हाँ मतलब मुझे आगे बढ़ने में इनका हाथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कई कई जो हमारे समाज सेविका हैं, वो शादी के बाद कुछ नहीं कर पाती। ऐसे मतलब उनका जो मन है, चाहे साहित्य में वो जाना चाहे, चाहे आजकल नारी देखो कितने बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। पुरुष भी कुछ दिन में पीछे हो जाएंगे, लेकिन नारियों का जो सम्मान है जो गांव से निकलता है, वो कुछ लोग जो है दबाने का काम करते हैं। तो इसके बारे में आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे कि बेटियों को दहलीज के बाहर जाने दो, उनको बांध के मत रखो, क्योंकि वो क्या है अंदर ही अंदर रहती तो घुटती है, घुटन होती है। कि घुटने से क्या होता है कि जैसे कभी डिप्रेशन में चली जाए बच्ची, या कहीं गलत राह पर चली जाएगा, तो कुछ भी, तो बच्ची को जैसे बच्ची चाहती है उसको फ्री कर दीजिए आप। जी जी। हम क्या है कि बेटियों को क्या घर तक ही बांध सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन बेटी बाहर तो जाएगी ना। पर मुझे तो आज ये खुशी हो रही है कि मतलब बेटियां बेटों से भी आगे हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब हर क्षेत्र में आगे, हर क्षेत्र में बेटियां ही मतलब अव्वल हैं, टॉप पर हैं। आप मतलब एजुकेशन की उसमें चली जाइएगा, अपने म्यूजिक की दायरे में चली जाइए, मतलब किसी क्षेत्र में चले जाइए, बेटियां बहुत आज अपना परचम लहरा रही है। परचम लहरा रही। तो इस परचम, बेटियों के परचम में हमारे साथ मौजूद है उषा शर्मा जी, जिन्होंने कई उसमें अपना परचम लहराया है साहित्य में, साहित्य की रचना। और ऐसे रचनाकार जो मन में सोचा और तुरंत लिख दिया, ऐसे रचनाकार हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे स्टूडियो में आपका है। और जो आपकी ये वार्ता है, ये लोगों जो बहन बेटियां हमारी सुनेंगी, उनके काम आएंगी। वो घर से बाहर निकलेंगी और समाज सेवा करेंगी, घर पे रहकर भी और बाहर भी रहकर। बिल्कुल, घर का काम भी करो, और घर जब फ्री हो जाए तो आप अपने समाज का काम भी करें। समाज सेवा बहुत जरूरी है। आज हम अंदर बैठे रहेंगे तो उससे क्या होगा? कुछ नहीं। आज हम हमारे देश में हिंदू हमारी ताकत है। हिंदू भाइयों को जागना पड़ेगा, बहनों को निकलना पड़ेगा, नहीं तो आने वाला भविष्य लगता है कि बहुत खतरे में रहेगा। आज जो बच्चे आज के बच्चे जो कर्णधार हैं, कल का भविष्य देश का, जी जी, वो मतलब दुखी होंगे, उनका फ्यूचर बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि पूरा हिंदू परिवार एकजुट हो तो हमारा धर्म राष्ट्र जो निरपेक्ष राष्ट्र है, शायद उसका सनातन धर्म बचे। जी जी। तो साथ ही आपसे पूछना चाहते हैं कि आप तमाम साहित्यकारों के साथ काम कर चुकी हैं, तमाम जो है आपकी लेखनी प्रचलित है दुनिया में। हाँ, तो आजकल के जो युवा वर्ग है, आपसे पूछना चाहेंगे, आजकल का युवा मोबाइल में ज़्यादा व्यस्त हो रहा है। और मैंने देखा है कि कभी कभी घरों में छोटे छोटे बच्चे मोबाइल के इतने आदी हैं कि उसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं।
ऐसे में जो अभी हमारी ये रिपोर्ट निकलती है अखबारों में स्वास्थ्य के प्रति, तो उनमें मैंने देखा है कि कई छोटे छोटे बच्चों को आंखों में लेंस लगाने की ज़रूरत आ गई। और इसमें इतने गरीब गरीब घर के बच्चे हैं कि इतने गरीब घर के बच्चे हैं कि वो इलाज नहीं करवा सकते, और मोबाइल की लत लग चुकी है। क्योंकि हर घर में जितने आदमी, अब तो एक आदमी दो दो मोबाइल लेके चला रहा है एक बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चा जब रोता है तो उसको मोबाइल दे दो, अपना काम करे। तो ऐसे गृहिणी के लिए, ऐसी माँओं के लिए जो नए जनरेशन की माँ है, क्योंकि उनको तो उतना भी अनुभव नहीं है जितना हमें भी नहीं है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे उनको कुछ सुझाव आपकी तरफ से। सुझाव तो बहुत है, क्योंकि जो बच्चे मोबाइल और टीवी देखने लगे हैं, तो हमारे जो भारतीय जो संस्कृति और संस्कार है वो लुप्त होते जा रहे हैं। बच्चों को यही पता नहीं है कि राम कौन है, रावण कौन है, सीता कौन है। मतलब हमारे जो धार्मिक हमारे धार्मिक जो ग्रंथ हैं तो बच्चों को मालूम नहीं है। पहले क्या, हमारे ज़माने में न तो टीवी थी न मोबाइल थे, तो हम लोग कथाओं में इनमें बैठते थे, तो उनकी कथाएं सुनते थे, उससे मालूम पड़ता था कि भाई हाँ हमारे मतलब ग्रंथों में कितनी ताकत है। और फिर हम जैसे बड़ी मतलब मोहल्ले की जो है चाची मौसी वगैरह, एक परिवार जैसा मतलब माहौल होता था पहले। जी जी। तो कभी यहाँ हम जाते, कभी उनको रामायण सुनाने लग जाते, कभी गीता सुनाने लग जाते, कभी मतलब अपना शेयर करते थे उनसे। तो वो माहौल तो अब रहा ही कहाँ। अब तो मतलब उस माहौल को जो लुप्त हो चुका है, मतलब जो उस अतीत को देखे तो अब तो आंसू ही निकलते हैं बस। तो हम तो यही कहते हैं सब बहनों से कि आप अभी भी मतलब समय है, अपने बच्चों को मोबाइल से, टीवी से, अच्छा बच्चे तो बच्चा जब छोड़ेंगे, जब आप छोड़ोगे। जी जी। आपको अपना शौक खत्म करना पड़ेगा। आप टीवी देखना बंद करिए, मोबाइल को एक तरफ करिए, बच्चों को अपने पास बिठा के छोटी छोटी मतलब शिक्षाप्रद कहानियाँ मतलब सुनाएं उनको, जैसे नानी दादी वगैरह होती हैं तो उनके पास बिठाएं बच्चों को, ताकि जो बड़ी बूढ़ी होती हैं उससे बच्चों को बहुत शिक्षा मिलती है। पर बहुत दुख हो रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कार हैं, बहुत विलुप्त हो जाते हैं। लुप्त होते जा रहे हैं। हमारी भारत माता के आंचल चितड़े होने लगे। अब तो वो भी रोने लगे कि मेरी बच्चों को क्या हो रहा है, परस्पर लड़ रहे हैं, प्यार मोहब्बत बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी जी जी। तो बहुत अच्छा संदेश आपने बच्चों और उनकी माँओं के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आप साहित्य से जुड़ी रही से भी आप जुड़ी रही, तो 2-4 लाइन हमारे दर्शकों को आप जो है सुनाना चाहें तो स्वागत है आपका। कट करा लेखनी से या अपनी जो रचना है, कुछ हमारे दर्शकों को 4 लाइन सुनाइए। मेरे जो शब्द सुमन है आप सभी को समर्पित है। जहाँ भी हित हुआ अपना उसी की भक्ति की हमने। जहाँ भी हित हुआ अपना पावन युग में, निर्माणों की पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। निर्माणों की पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। वाह वाह वाह। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। बहुत सुंदर। आप सभी को मेरा वंदे जी। इन्होंने जो अपने बचपन के बारे में बताया, कैसे इनका जो है संघर्ष रहा, शादी के बाद इनके पति कितने अच्छे हैं, कितना सपोर्ट किया, ऐसे परिवार सबको मिले। तो आज का मुलाकात यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते 2 लाइन गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए।
वाह। सभी को भूल करके हम करें स्वदेश की बातें, सभी को भूल करके बहुत सुंदर लाइन लिखी है आपने। जागीर की बातें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन स्टूडियो में। आप हमारे न्यूज़ चैनल में आई, रामी पे क्या न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आई, आपका स्वागत है। धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो मेरे को सम्मान दिया, उसका कोटि कोटि नमन। जी जी, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। और मेरे पूरे देशवासियों से मैं यही कहूँगी कि प्यार की गंगा बहा दो, नफरत को भुला दो नफरत को, और प्यार की गंगा बहा दो। बस यही मैं चाहूँगी, यही हमारा धर्म चाहता है, यही हमारे वेद चाहते हैं, यही हमारे संत समागम चाहते हैं, हमारा सनातन धर्म यही कहता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप लोग अभी देख रहे थे जानी मानी शख्सियत, कोटा राजस्थान से साहित्यकार, रचनाकार, समाज सेविका, तो उनको आप सुन रहे थे। तो ऐसे ही आगे की मुलाकात में किसी और शख्सियत को हम स्टूडियो में हाजिर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।